आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। तो राधा रानी के यहाँ वो बंसी मांगी है कृष्ण भगवान से, तो बंसी दे दइए कि ठीक है राधे, तुम यहाँ ब्रज में राज करो। जो भी भक्त तेरे दर्शन करके जाए उनकी भक्ति और भावना को बढ़ाती रहना, वो निराश होके ना जाए, खुश होके जाए। भक्ति और भावना को बढ़ाते रहना और तुम यहाँ ब्रज में राज करो, मैं द्वारका चला जाऊँगा। तो कभी भी फ़ोन पे देखना खोल के, बंसी नहीं मिलेगी पूरे महाभारत में। महाभारत खोल के देखना और द्वारका दर्शन करने जाना, वहाँ पे भी बंसी नहीं है, सुदर्शन चक्र है। রাধে রাধে বন্ধুরা, কেমন আছেন সকলে? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আর আজ আমরা দর্শন করতে চলে এসেছি সেই বৃন্দাবন ধামের বিখ্যাত আকর্ষণীয় একটি জায়গা, মানসরোবর। হ্যাঁ, এটি সেই মানসরোবর যেখানে স্বয়ং রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করে যখন কেঁদেছিলেন, তার চোখের জলে যে কুণ্ড তৈরি হয়েছিল সেই কুণ্ডর নামই হচ্ছে মানসরোবর। তো সেই মানসরোবর আমরা দর্শন করব এবং যেখানে রাধারানী ছিলেন সেই স্থান মন্দির আমরা দর্শন করব। তবে তার আগে এখানকার একজন পুরোহিত মহারাজ, যার থেকে এই মানসরোবর সম্পর্কে বেশ কিছু কথা আমরা জানার চেষ্টা করব এবং সেগুলি জেনে নেয়ার পর বা শুনে নেয়ার পর আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে সেই সমস্ত মন্দির দর্শন করব এবং রাধারানীর চোখের জল আজও এখানে যেখানে বর্তমান সেই মানসরোবর সেটিও দর্শন করব। তো চলুন শুরু করি, প্রথমে শুনে নিয়ে ওদিকে এগাবো। यहाँ का महत्व क्या है महाराज जी? यहाँ का हाँ? बैठिए। श्री राधा, जय जय श्री राधे रानी की जय, जय जय श्री राधे रानी की जय। बंसी बट पर महारास हुआ था, अनगिनतियाँ गोपियाँ नाच गाने में थी। तब भोले बाबा कैलाश पर भजन पर बैठे हुए थे। तब भोले बाबा कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, ये मधुर संगीत की आवाज़ कहाँ से आ रही है? पार्वती मैया बोलती हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, अपना दोनों नेत्र बंद करके तीसरा नेत्र खोल के देख लीजिए। तो भोले बाबा ने अपनी आंखें बंद करके और तीसरा नेत्र खोला तो बंसी बट भांडी बंद दिखाई दिया। तो वहाँ से पार्वती मैया को लेके चल देते हैं धीरे धीरे। राधा रानी की सखी थी ललिता विकासा, दोनों सहेली थी। तो वो दोनों राधा रानी बंसी बट पर गेट पर खड़ी कर गई उनको। तो राधा रानी बोली उनसे कि तुम जहाँ गेट पे ही रहना और सिर्फ ये देखती रहना, सिर्फ गोपियाँ ही गोपियाँ अंदर आवे, पुरुष नहीं घुसे कोई। पुरुष रहेंगे तो श्री कृष्ण भगवान श्याम सुंदर रहेंगे और अन्यथा कोई नहीं रहेगी। तो वो राधा रानी उनसे कह के अंदर प्रवेश हो गई बंसी बट पर। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों झूला पे झूल रहे हैं। तो झूलते 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 जैसे ही राधा रानी के दरबार बंसी बट के गेट पे आए तो भोले बाबा पार्वती दोनों गेट पे खड़े हो गए। तो उनको नो एंट्री मने कर दिए राधा रानी की सखियों ने दोनों, कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप गोपी जा सकती है, पुरुष हैं, आप पुरुष नहीं जा सकते। तो भोले बाबा बोले, हे देवी, मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ, कैलाश पर्वत से आ रहा हूँ, मुझको कहते उपाय बता दीजिए आप। तो उन्होंने, प्रभु एक उपाय तो है अगर आप कर लो तो, कि यमुना नदी बह रही है, इसमें 3 बार स्नान कर लीजिए और यमुना मैया प्रकट हो जाएंगी। तो प्रकट होने के बाद उनसे अपना रूप मांग लेना और 16 श्रृंगार मांग लेना उनसे। तो भोले बाबा ने ऐसे ही किया, जल्दी से गए यमुना मैया में डुबकियाँ लगाईं। डुबकियाँ लगा के यमुना मैया प्रकट हो गई। तो यमुना मैया कह रही है, प्रभु मेरे लिए क्या सेवा है? कि देवी, मुझे अपना रूप और श्रृंगार चाहिए वापस, मैं महाराज सुनना है, महाराज सुन के मैं वापस कर दूँगा। तो भोले बाबा को गोपेश्वरी का रूप दे दिया यमुना मैया ने और श्रृंगार उतार के दे दिया। तो अति सुंदर हो गई गोपी वो। तो पार्वती मैया को लेके दोनों चल देते हैं अंदर के लिए। तो कृष्ण कन्हैया चारों दिशाओं में देख रहे हैं कि कौन कौन मेरी गोपियाँ आई, कौन गोवर्धन से आई, कौन बरसाने से आई, कौन निधिवन से गई, कौन वृंदावन से आई हैं। महाराज में देखते हैं, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ ब्याह शादी में देखते हैं ना, कौन कौन आया रिश्तेदार, ऐसे ही कन्हैया देख रहे हैं। तो दोनों पे दृश्य पड़ गई दोनों पे। तो उनसे करने लगे कन्हैया जी उठ के खड़े होके, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, ऐसे ऐसे करने लग गए वो। तो राधा रानी नाराज़ होने लगी। राधा मैया नाराज़ होके सीधे यहाँ आके एक पेड़ था, पेड़ के जौहरे छुप गई थी वो। तो राधे के वो कृष्ण कन्हैया ढूंढते हैं, राधे मेरी कहाँ हो, राधे कहाँ हो राधे। तो राधे के चरण दिखे धरती में, चरण के जरिए थे कन्हैया जी आ रहे हैं भाजते हुए, राधे मेरी कहाँ हो राधे, कहाँ हो मेरी राधे, कहाँ हो राधे।
तो वहाँ पेड़ की झिरी छुपी हुई मिली, तो राधे के हाथ जोड़े, राधे आप क्यों महाराज से आ गई? कि प्रभु मैं क्या करती, नई नई गोपी आ गई है ना, उनसे प्रेम करो अब तुम, मुझसे कहाँ प्रेम करते? आज तक मुझसे गोपीश्वरी कभी कहा है तुमने? ये सभी ईश्वरी की एक ही गोपी बना दी है उनको, हैं इनका भाव और भक्ति दे दिया उनको। कि राधे ऐसा कुछ नहीं, बस साधारण गोपियाँ नहीं थी वो जो आप समझ रही हो। नहीं नहीं मैं नहीं मानती, ऐसे ऐसे तो लटक रहे थे, आइए गोपीश्वरी, ऐसे ऐसे कर रहे थे आप। तब कृष्ण भगवान ने उनके चरण पकड़े हैं राधा के, जब मानिए। और आज को घर तो महाराज चरण पकड़ के घर चल लो, जरा डी को भटक जाते बब्बू की तरह, राधे मेरी धैर्य रखो, कभी कभी भटक जाती हैं देवियाँ। तब कृष्ण भगवान ने चरण पकड़ के मानी है वो। तब राधा रानी कह रही हैं, हे प्रभु आप तो, मैं थक गई हूँ, अब तो नहीं जा सकती, मुझे तो बस ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए सो मैं यहीं रहूँ। कि नहीं राधे चलो, राधे राधे भैया। तो वो कंधे पे बैठने को करती हैं राधा रानी को, कंधा पे बैठने को कहते हैं कृष्ण कन्हैया, चलो कंधे पे बैठ के चलो आप। तो कंधा पे बैठने को तो कृष्ण कन्हैया अंतर ध्यान हो गई, चले गई। तो राधा रानी फिर यहाँ पे बैठ के विलाप कर रही हैं, रोई हैं, जो आंसुओं से जो मानसरोवर भर दिया है ना, ये कृष्ण भगवान की बाम रोई है। तो हे राधे, हे प्रभु, हे तुम तो छलिया हो, छलते रहते हो, मुझको भी छल दिया और तुम प्रभु मुझे भी छोड़ के चले गए। तो राधा रानी यहाँ से उठ के फिर उस वाले मंदिर में समाने लगी थी धरती तक। तो यहाँ श्रृंगार तक चली गई राधा रानी। सो ये थे कि कृष्ण भगवान आ गए, राधे रुको, ये क्या कर रही हो? कि नहीं प्रभु अब तो मैं यहीं रहूँगी, मेरा यहाँ स्थान लग गया, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कि राधे ऐसा कुछ नहीं है, कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे बंसी दे जाइए। तो राधा रानी के यहाँ वो बंसी मांगी है कृष्ण भगवान से, तो बंसी दे दइए। कि ठीक है राधे तुम यहाँ ब्रज में राज करो, जो भी भक्त तेरे दर्शन करके जाए उनकी भक्ति और भावना को बढ़ाती रहना, वो निराश होके ना जाए, खुश होके जाए, भक्ति और भावना को बढ़ाते रहना। और तुम यहाँ ब्रज में राज करो, मैं द्वारका चला जाऊँगा। तो कभी भी फ़ोन पे देखना खोल के, बंसी नहीं मिलेगी पूरे महाभारत में, महाभारत खोल के देखना। और द्वारका आप दर्शन करने जाना, वहाँ पे भी बंसी नहीं है, सुदर्शन चक्र है। और कुरुक्षेत्र में लड़ाई करने गए थे अर्जुन के संग, वहाँ पे भी लाल मिट्टी हो गई है, सुदर्शन चक्र उठाया था। जिन्हें की कथा है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, खुश रहो, राधा रानी आपको खुश रखे। जय श्री राधा, श्री हरि राधा, श्री हरि राधा, राधा राधा। তো আমরা মহারাজজির কাছ থেকে শুনে নিলাম এখানকার মাহাত্ম্য। এখন ভোলানাথের দর্শন করছি, ভোলানাথকে প্রণাম জানিয়ে এবার আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব মন্দিরের দিকে। এখানে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে প্রধান দুটি মন্দির, যার একটিতে রাধারানীর যে মুখমণ্ডল সেই মুখমণ্ডল বিরাজমান, এবং আরেকটি মন্দিরে যেখানে যে স্থানটিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রাধারানীর চরণ স্পর্শ করেছিলেন মান ভাঙানোর জন্য, সেই মান ভাঙানোর স্থান যেখানে আজও একটি ছবিতে রাধারানীর চরণ স্পর্শ করে আছেন স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণ ভগবান। তো আমরা সেগুলি দর্শন করার চেষ্টা করব। বেশ সুন্দর নীরব প্রকৃতির মাঝখানে এই ধাম, চারিদিকে দূর দূরান্ত ফাঁকা মাঠ, সেই ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একটি অসাধারণ সুন্দর ধাম। আর অসাধারণ হবে নাই বা কেন, ভগবানের ধাম বলে কথা, স্বয়ং রাধারানী এবং শ্রী কৃষ্ণ ভগবানের সেই ধাম। এখন আমরা প্রবেশ করছি সেই মন্দিরের ভেতর যেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রাধারানীর চরণ স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু একদম ভেতরে যেখানে সেই ভগবান বিরাজমান সেইখানটাতে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। তাই আমরা যতটা পারলাম দেখানোর চেষ্টা করলাম, আর বাকিটা এই ছবির মাধ্যমে দেখালাম যে রাধারানীর চরণ কিভাবে স্পর্শ করে আছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এখন আমরা
দর্শন করব সেই মানসরোবর। হ্যাঁ, এটি সেই মানসরোবর যেটির দর্শন এই মুহূর্তে আমরা সবাই করছি। যখন রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করেছিলেন এবং মান করে কান্না করেছিলেন, তখন চোখ থেকে যে জল বেরিয়েছিল সেই জল থেকে তৈরি হয়েছিল এই কুণ্ড। আর আজও সেই কুণ্ডটি বর্তমান। এই যে জলের আমরা দর্শন করছি, এই জল স্বয়ং রাধারানীর চোখের জল। তাই এই জলকে স্পর্শ করা, প্রণাম করা খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। আপনারাও কখনো সুযোগ পেলে এখানে একবার চলে আসবেন। এটি বৃন্দাবন ধামে এসে আপনারা মান সরোবর বলে খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন। কোনো টোটো, অটো বা গাড়িতে করেও আপনারা এখানে আসতে পারবেন। খুবই সুন্দর এবং মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই মন্দির। তো কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিও কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না, এবং বৃন্দাবনের আর কোন মন্দির বা স্থান দর্শন করতে চান সেটিও অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, কারণ এটির জন্য কোনো পয়সা লাগে না বা টাকা লাগে না, এটি সম্পূর্ণ ফ্রি। এবং এরকম আরও নানান ভিডিও দেখতে, বৃন্দাবন ধাম, বিভিন্ন মন্দির, তীর্থধামের ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকুন। ভালো থাকুন সকলে, ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি সকলের উপর বর্তমান থাক। সকলে ভালো থাকুন। আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। রাধে রাধে।